बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, इस वक्त अगर बात करें पंजाब में तलीमी निज़ाम की, तो बड़ी तादाद में जो वालिदैन हैं उन्होंने अपने बच्चों को जो है वो प्राइवेट स्कूल्स में जो है वो तालीम जो है वो दिलवाना शुरू कर दी। उसकी वजह यह है कि सरकारी स्कूलों में जो है वो तालीम का मेयार आए रोज़ गिरता दिखाई दे रहा है। मगर एक जानिब अगर बात करें तो पंजाब हुकूमत इस बात के दावे कर रही है कि हमारे यहाँ जो बच्चों की स्ट्रेंथ है उसमें इजाफा हुआ है, मगर हमारे जो ज़राए हैं वो हमें बता रहे हैं कि स्कूलों की हालत ज़ार ठीक नहीं है, जिसके बाइस वालिदैन ने इस बात का फैसला किया है कि प्राइवेट स्कूलों में जो है वो बच्चों को तालीम दिलवाई जाए। नाज़रीन, आपको बताएं कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उनका जो मैकेनिज़्म है उसको चेक करने की जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की है, मगर हम देखते हैं कि गली मोहल्लों में 1 मरला 2 मरला 3 मरला 5 मरला तक के जो घर हैं उन्होंने अपने घर के फर्स्ट फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर स्कूल्स की क्लासेस बनाई हुई हैं। ना तो वहाँ पर कोई प्ले ग्राउंड है, ना ही लैब्स हैं और ना ही कंप्यूटर लैब्स बनाई गई हैं और ना ही कोई प्ले ग्राउंड है जहाँ पर बच्चे खेल सकें। और दूसरी बात ये भी है कि वहाँ पर कोई फायर फाइटर्स भी नहीं लगाए गए और आग बुझाने के हालात जिनका होना भी बहुत ज़रूरी है वो भी नहीं लगाए गए। मगर इसके बरक्स जब हम बात करते हैं सरकारी स्कूलों की, तो वहाँ पर ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं, लैब्स भी हैं, प्रोफेशनल टीचर्स भी हैं, लेकिन जो मेयार तालीम है वो क्यों गिरता जा रहा है, ये एक सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। और ये भी आपको बताएं कि जो प्राइवेट स्कूल मालिकान हैं, प्राइवेट कॉलेज मालिकान हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ मालिकान हैं, उन्होंने कोई इतना ख़ास टीचर्स को भर्ती करने के लिए मैकेनिज़्म नहीं रखा हुआ, जबकि जो सरकारी स्कूलों में जो भर्ती का अमल है टीचर्स का वो बड़ा सख्त है। उसके लिए आपकी डिग्रीज़ को चेक किया जाता है, आपकी क्वालिफिकेशन को देखा जाता है, बाकायदा तौर पर आपने इम्तिहान भी देना होता है, वो आप पास करके जब आते हैं तो फिर आपको सरकारी स्कूल में जो है वो नौकरी मिलती है। सरकारी टीचर्स तो पढ़े लिखे हैं और क्वालिफाइड भी हैं और सरकारी तनख्वाहें भी उनको मिलती हैं, मगर वो बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहे, ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। और सरकारी टीचर्स की ट्रेनिंग क्यों नहीं की जा रही। सरकारी जो टीचर्स हैं उनके और बच्चों के दरमियान एक बहुत बड़ा गैप है जो कवर होने का नाम नहीं ले रहा, और ये गैप जो है ये एक तबाही के मनाज़र जो है वो आने वाले दिनों में पेश कर सकता है। और इस बात की पेशन गोई की जा रही है कि पाकिस्तान का जो मेयार तालीम है वो आए रोज़ जो है वो गिरता चला जा रहा है। नाज़रीन, जो सरकारी स्कूल हैं इसकी फ़ीस जो पंजाब के सरकारी स्कूल हैं 20 रुपये रखी गई है, लेकिन अगर प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो 2000 से 20,000 रुपये तक की जो फीस है वो इसका मैकेनिज़्म रखा गया है। और ये भी एक महकमा स्कूल एजुकेशन की कारकर्दगी में बहुत बड़ा सवालिया निशान है। एक तो गली मोहल्लों में जो खुलने वाले स्कूल हैं ये गैर कानूनी है, इसके अलावा जो फीसिस का निज़ाम है ये क्या है, ये कौन सा स्कूल कितनी फ़ीस रख सकता है, इसके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई। तो अगर ये प्राइवेट स्कूल मालिकान इसी तरह तालीम को फ़रोख्त करते रहेंगे तो हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे। और अगर इन सरकारी स्कूलों का मेयार बेहतर नहीं होगा तो फिर गरीब आदमी का बच्चा कहाँ पढ़ेगा, ये सवाल भी अपनी जगह पर मौजूद है। और सरकारी स्कूलों में जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो बच्चे हैं वो आम आदमी के बच्चे, जो एक ठेला फरोश है, जो एक मजदूरी करने वाला है, जो एक सफ़ेद पोश आदमी है जो कहीं पर नौकरी करता है, या जो छोटा कारोबारी तबका है जो जिनका छोटी सी रास है जिसे वो अपने मामलात को जो है वो चला रहे हैं और अपनी कारोबारी सरगर्मियाँ देखते हैं और अपने घर का किचन भी चलाना है, बच्चों को भी पढ़ाना है और इसके साथ साथ घर के अखराजात, बिलों की मद में देने वाली रकूम का भी ख्याल रखना है कि इसको कैसे मैनेज करना है। तो ये एक इस वक्त जो पंजाब की सूरत हाल आपको बता रहे हैं कि सरकारी जो टीचर्स हैं उनके दरमियान और बच्चों के दरमियान जो गैप है ये एक बड़ी नाकामी दिखाई दे रही है बच्चों के और वालिदैन के टीचर्स के दरमियान, क्योंकि ये गैप जो है इसकी वजह से बच्चे पढ़ते नहीं हैं। टीचर ये समझते हैं, सरकारी टीचर्स खास तौर पर, कि हम सरकारी टीचर हैं और हमें तनख्वाह मिलती है और हमें जो काम करना है वो अपनी तनख्वाह के मुताबिक ही करना है। तो सरकारी टीचर्स की ट्रेनिंग नहीं हो रही, इस पर पंजाब हुकूमत को सख्त एक्शन लेना होगा और रिजल्ट देखना होगा कि किस टीचर का रिजल्ट कितना अच्छा है। अगर कोई टीचर रिजल्ट अच्छा नहीं देता तो बड़ा आसान सा फार्मूला है, उसकी तनज़ली करें, उसका स्केल कम करें, उसकी तनख्वाह काटें या उसको फारग करें। और अगर कोई टीचर प्रोग्रेस अच्छी दे रहा है तो उसको अप्रिशिएट करें, उसके लिए इनामात रखें और इस पे कंपटीशन कराए जाएं तो टीचर्स का भी हौसला बढ़े। टीचर्स को तो पता है कि हम पढ़ाएंगे तो फिर भी तनख्वाह आएगी, नहीं पढ़ाएंगे तो फिर भी तनख्वाह आएगी, तो फिर कौन पढ़ाएगा, कौन अपना दिमाग खर्च करेगा
मेरे कौम के बच्चों के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम भाई? शहीर अहमद नाम है मेरा। शहीद भाई, आप क्या कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं? मैं बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा हूँ उधर से यूटी लाहौर से। और मेरा तो वैसे प्लान है कि बिज़नेस करना अपना, लेकिन बिज़नेस के बनाने के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो इसलिए जॉब तो करनी पड़ेगी। जॉब तो आपको, जैसे आपने बात की कि तो है ही नहीं पाकिस्तान, वो बात करूँ ना, जॉब तो है ही नहीं है, लेकिन कुछ छोटी मोटी जॉब तो करनी पड़ेगी फॉर एक्सपीरियंस पर्पस। अच्छा, कौन उठा रहा है आपका पढ़ाई के खर्चात? कौन उठा रहा है? कैसे मैनेज कर रहे हैं? मेरे दादा वो उठा रहे हैं फिलहाल तो। वो क्या करते हैं? वो रिटायर्ड आर्मी है, उसमें सूबेदार थे वो। इस इलाके से ताल्लुक है? मेरा मंडी बहावलिन से। तो अब आप कितने सेमेस्टर रह गए आपके? कितना अर्सा आपकी एजुकेशन कंप्लीट होने में रह गया? मेरा अभी सेकंड सेमेस्टर है, फर्स्ट ईयर है अभी, तो 3 साल और पड़े हैं अभी मेरे। तो अभी इसमें ये सेमेस्टर है कि मैं घर वालों पर इतना बोझ नहीं डालना चाहता, और मैं अपना खुद से अभी भी जॉब वगैरह का सीन कर रहा हूँ। घर वालों पे तो कोई भी बोझ नहीं डालना चाहता, ये खाली आपकी ख्वाहिश नहीं है, ये तमाम नौजवान नस्ल की यही ख्वाहिश है कि हम चूँकि खुद मुख्तार हैं, तो ये सारी चीज़ें। तो आगे क्या फ्यूचर में प्लान किया हुआ? चले, आप जॉब तो नहीं है, तो फिर जब जॉब नहीं है तो फिर जो आपका अगला टारगेट है वो कैसे पूरा होगा? यही मैंने तो आपने सोचा कि पहले जॉब करेंगे फिर बिजनेस करेंगे, तो इसमें एक थोड़ा गैप है आपकी बात में। जॉब नहीं है तो फिर वो बिजनेस की सीढ़ी आप कैसे चढ़ेंगे? वही देखूंगा ना, करना पड़ेगा। अगर आपके पास जॉब के लिए भी, जॉब तो है पाकिस्तान के, लेकिन ज़्यादा नहीं है, कम है, तो उसके लिए ये जो से हमारे यूनिवर्सिटी सेक्टर है, वो हमें ये कहते हैं कि सिर्फ आपने पढ़ाई करनी है, सिर्फ रट्टा लगाना है और नंबर्स लेके आने, ग्रेड्स लेके आने। जो मैं सोचता हूँ कि आप अगर मतलब कि जॉब चाहिए तो आपके पास कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, आपको बेसिक पता होनी चाहिए, जिससे आपको जॉब मिल सके। आपको मतलब कि इंटेलेक्चुअल होना चाहिए आपको। तो उसलिए ये बताएं, तालीम ज़रूरी है या हुनर आना ज़रूरी है? मेरे मुताबिक तो दोनों ज़रूरी हैं। तो तालीम के साथ हुनर भी होना चाहिए। अगर आपके पास हुनर है, तालीम नहीं है, तो आप रुल गए, चाहे आपने जितनी मर्जी PhD की हुई है। नहीं, अगर हुनर है, आपके पास डिग्री नहीं है, आप बड़ी जगह पर नहीं काम कर सकते। अगर आपके पास हुनर भी है और डिग्री भी अच्छी है तो आप, डिग्री बेमायनी हो जाती है जब हुनर नहीं है जी। अगर आपके डिग्री भी है, हुनर भी है, तो दैट्स मीन आप कहीं पर सरवाइव कर जाएंगे। यस, यही है, जैसे ही है। अच्छा, ये बताएं कि यूईटी में तालीम हासिल करने की क्या वजह हुई? मतलब आप क्या सोच के यहाँ पर आए? फीसिस कम थी या यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा था, टीचर्स अच्छे हैं, क्या वजह हुई? बेसिकली बात कुछ यूँ कि यूटी के बाद हमने बहुत सुना हुआ है कि ना, इसने पाकिस्तान की मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत काम किया, इंजीनियर बनाए हैं, और इधर मतलब कि एक अच्छा नाम था, इसलिए हम इधर आए हैं कि एनवायरनमेंट भी अच्छा है और इसका जो सा ग्रेडिंग सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा है। इधर कंपटीशन है, इसलिए हम इधर आए हैं। तो कंपटीशन है क्योंकि रिलेटिव ग्रेडिंग है ना, तो इस हिसाब से फिर बंदे को ग्रेड लेने के लिए फिर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ज़्यादा करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए मुझे अच्छा। ये जो स्कूल्स हैं, जहाँ पर सरकारी स्कूल्स हैं, प्ले ग्राउंड्स भी हैं, बड़े बड़े अच्छे जो है वो हमें टीचर्स भी मिलते हैं, क्वालिफाइड टीचर्स हैं। प्राइवेट स्कूलों में ना कोई मैकेनिज्म नहीं रखा हुआ आपका टीचर्स की भर्ती का। वो कहते हैं 15,000 रुपये ले, 20,000 रुपये ले, आए हमारे बच्चों को पढ़ाएं। सरकारी स्कूल में भर्ती होने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं और बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और फिर टेस्ट पास करना पड़ता है, डिग्रीज को टेस्ट कराना पड़ता है, फिर आपको जॉब मिलती है। सरकारी टीचर्स जो हैं वो प्राइवेट टीचर्स के मुकाबले में ज़्यादा अच्छे हैं, मगर वो पढ़ाते नहीं है बच्चों को। वो यही है कि उनको कोई पूछने वाला नहीं है, ज़ाहिर सी बात है। अगर पूछने वाला हो तो वो क्यों ना पढ़ाएं। सरकारी में निज़ाम ही नहीं है इनका कुछ बेहतर। अगर निज़ाम अच्छा हो तो फिर ज़ाहिर सी बात वो पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे। यही बात है सारी। सरकारी टीचर्स की थोड़ी ट्रेनिंग की भी जरूरत है। हाँ जी, ट्रेनिंग काउंसलिंग होती है। वो मैं फेडरल बोर्ड से पढ़ रहा हूँ, उधर टीचर्स की होती है, ये ट्रेनिंग होती है, सारा का निज़ाम होता है, वो अच्छा पढ़ाते हैं फेडरल बोर्ड के ना, जो सा सिस्टम है। तो गवर्नमेंट का जो सा गवर्नमेंट सेक्टर है उनमें थोड़ा सा काम है, इस पर तवज्जो नहीं करते, ये सारा काम है। तो जॉब तो नहीं है, पढ़ लिया आपने, अब बिजनेस भी करना है, पैसे हैं? पैसे नहीं है, इसलिए नहीं है, तो इसलिए जॉब। फिर आपके ख्वाब कैसे पूरे होंगे? पैसे तो आपके पास है नहीं, यही फिर छोटा मोटा काम करके अपना इतना सेविंग कर लो जिससे छोटा मोटा बिजनेस करके। ये लड़के पाकिस्तान क्यों छोड़ना चाह रहे हैं? मैंने कई स्टूडेंट से पूछा, कहते असि इत्थे रहना ही नहीं। क्या वजह है? इनकी मेंटेलिटी है। आपको इतनी अच्छी सेहत दी है, इतना अच्छा माहौल दिया है, आज़ाद शहरी हैं आप, तालीम दी है, हमें बहुत कुछ दिया पाकिस्तान ने। बेसिकली इनकी ना जो सी मेंटेलिटी वो चेंज हो चुकी है।
जो से करेंसी का चक्कर तो नहीं है कि बाहर की करेंसी जरा तगड़ी है, हमारी जरा थोड़ी लो है? ये भी, और पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात चल रहे हैं गवर्नमेंट के उस हिसाब से भी कुछ वो इससे वो उकता चुके हैं, अवाम नौजवान नस्ल है, तो इसलिए वो बाहर जाने की तरफ करते हैं कि टैक्सेस पर थोड़ा सा कम पड़ जाते हैं और डॉलर भी मतलब कि करेंसी भी ज़्यादा है, फिर इस तरह इनकम वगैरह भी अच्छी जनरेट बाहर जाके क्या होगा, वापस पाकिस्तान नहीं आना? आना तो ज़्यादातर आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर उनके वाइड प्लान सेटलमेंट का सीन प्लान है जी। तो आप समझते नहीं है कि जिस तरह सरकारी टीचर्स क्वालिफाइड हैं, प्राइवेट स्कूलों को भी चाहिए कि वो भी थोड़ा ख्याल करें और फीसिस में थोड़ी कमी भी करें, जिस तरह फीसिस इतनी ज़्यादा है? जी, मेरा यही ख्याल। वो नहीं कर रहे लोग जी, उनको चाहिए कि मतलब कि कम करनी चाहिए फीसिस वगैरह भी, और टीचर की पे भी बढ़ाएं ताकि वो भी मतलब कि अच्छे तरीके से वो कर सकें। ये बताएं कि किसी ने एक बच्चे ने को पढ़ाया, वो बड़ी बड़ी फीसें दी वालिद ने, बच्चा पढ़ गया, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा, फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज में चला गया और सारे अपने मामलात वहाँ पर चलाए, और उसके बाद वो डिग्री लेके अब घर बैठ के जो नौकरी नहीं है, तो इससे बेहतर था कि वो कोई स्किल्स पे काम कर ले। यस, वो करना चाहिए था उसको काम। कर रहे हैं कोई स्किल्स पे काम? फिलहाल तो कोई नहीं, अभी मतलब कि प्लान बनाया कि करना है जरूर। तो बिल आपका भी तरीक ही नजर आ रहा है? तरीक हो सकता है, लेकिन मैं अभी ढूंढ रहा हूँ काफ़ी जॉब्स वगैरह जिससे मैं कर सकूँ। प्रोग्राम में हमने इस वक्त हमें टाइम दिया है, प्रेसिडेंट हैं आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन काशिफ मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। इस पर बहुत शुक्रिया काशिफ साहब आपके टाइम का। सर बहुत शुक्रिया। मुझे बताइएगा, इस वक्त महंगाई भी है और आपकी चूँकि गहरी नज़र है तमाम मामलात पर, आप सदर तो प्राइवेट एसोसिएशन के हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों को भी आप बड़ा बगौर देख रहे हैं। तो सरकारी जो टीचर्स हैं वो ये कहते हैं हमारा काम सिर्फ तनख्वाह लेना है, बच्चा नहीं पढ़ता तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। और अब तक पंजाब हुकूमत ने किसी टीचर को इस हवाले से सज़ा भी नहीं दी कि आपका रिजल्ट ठीक नहीं आया तो आपके लिए आपकी तनज़ली कर दी गई है, आपका ग्रेड कम कर दिया गया है, या आपकी 2 माह की सैलरी रोक लिया, या आपका साल का इंक्रीमेंट रोक लिया। तो इस तरह की चीज़ें देखने में नहीं आ रही, तो क्या पॉलिसी होगी जिससे आम आदमी का बच्चा भी तालीम हासिल कर सके? देखिए, मौजूदा जो एजुकेशन की सूरत हाल है, अगर आप ये समझते हैं कि इसमें कोई इनकलाब बर्पा हो जाएगा या पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम किसी भी एंगल से दुरुस्त हो जाएगा, किसी भी गवर्नमेंट आ जाए, हमने माजी में भी 4-5 मुख्तलिफ अदवार के अंदर जो गवर्नमेंट्स देखी हैं जो दावेदार थी, तो वो नामुमकिन है। इसलिए क्योंकि मौजूदा निज़ाम डिलीवर नहीं कर सकता, और आप इसको जितना मर्जी भी इसकी नोक पलक ठीक करें, रिफॉर्म्स के नाम पे करें, बजट आप इसको देना, और फिर आप ये तो करें कि मारनी प्यार जैसे स्लोगन देंगे और आपका जो टीचर है वो एम्पावर्ड होगा और वो फिर जाके बच्चों से रिजल्ट देगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। और एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि 25 ये आर्टिकल स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वो अपनी स्टेट जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करने से कासर है और वो हैंड ओवर कर रही है अपनी तमाम जो जिम्मेदारी शिफ्ट कर रही है प्राइवेट सेक्टर को, और ये फिर ये तो भी कर रही है कि वो प्राइवेट सेक्टर डिलीवर करे और मैं उसके ऊपर डंडा पकड़ के उसके जो है उसका खैंचातानी करता चला जाऊं, तो ना तो प्राइवेट सेक्टर ग्रो करेगा ना ही पब्लिक सेक्टर ग्रो करेगा। इस वजह से कि आज भी आपका 2 करोड़ 80 लाख बच्चा आउट ऑफ स्कूल है, जिसके लिए आपको 2 लाख स्कूल चाहिए, और गवर्नमेंट के जो बजट है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक किसी भी सूरत में 5% से GDP से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन ये डिक्लाइन करता हुआ पिछले 15-20 सालों में 2.9% था, जो कि आज के दिन में 1.5% से नीचे आ चुका है। और आपने 18 अमेंडमेंट करके जो इसको प्रोविंशियल मैटर सब्जेक्ट मैटर बनाया, इसने बिल्कुल बेड़ा गर्क किया। नतीजा ये है कि इस वक्त आपका पूरे पाकिस्तान के चारों सूबे, इवन कि अगर आप AJK को भी देखें, गिलगित को देखें, इवन इस्लामाबाद का जो अपना भी जो बजट है सबको डिक्लाइन कर गया। क्यों? आज आपको तो पिछले 20-25-30 सालों में आपकी आबादी 60% बढ़ी है, और आपके 1,52,000 गवर्नमेंट के स्कूल थे, आज वो कम होके फंक्शनल जो कहते तो 1,30,000-31,000 हैं, लेकिन फंक्शनल उसमें 1 लाख भी नहीं, और उसमें से भी 70% आपने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पे क्रॉस द कंट्री वो दे दिए। वजीर तालीम पंजाब ये कह रहे हैं कि स्कूलों में हमने पहले सुर्ख रंग कराया था जो खतरे की निशानी थी और बच्चों पर कोई अच्छा इसका जो है वो रिजल्ट नहीं आ रहा था। हमने ये किया है कि अब स्कूलों को कलरफुल कर रहे हैं, इसमें खूबसूरत किस्म की क्यारियां लगा रहे हैं, वॉशरूम्स को रेनोवेट कर रहे हैं। उन्होंने बार बार अपने बयान में कहा है कि जो वॉशरूम 10 लाख में तैयार होते थे मैंने वो 2 लाख में कराए हैं। तो ये वॉशरूम्स को ठीक कराना और ये स्कूलों को कलर्स करना ठीक है, यहाँ के क्वालिफाइड टीचर रखना या टीचरों की कड़ी निगरानी या उनकी ट्रेनिंग, क्योंकि एक कम्युनिकेशन बहुत बड़ा गैप है सर स्टूडेंट्स के और टीचर्स के दरमियान, क्योंकि टीचर्स वहां पर बात सुनना नहीं चाह रही सरकारी। देखिए, मैं एक बात ये जानता हूं कि कोई भी गवर्नमेंट जितने मर्जी बुलंदो बाला दावे कर ले और वो वॉशरूम सही कराए या कुछ कराए, 70% मिसिंग फैसिलिटीज आज भी हमारे जो हैं सरकारी तालीमी अदारों के अंदर मौजूद हैं।
ठीक है, उस्ताद डिजर्व करता है, उसको बहुत अच्छा पैकेज मिलना चाहिए, लेकिन अगर वो उस्ताद जो है, जो टीचर जो है, अगर आप उससे वो ड्यूटीज़ लेंगे जो कि वो उसके ज़िम्मे नहीं है, आप उसे इलेक्शन की ड्यूटी लें, मार्केट की ड्यूटी लें, डेंगी की ड्यूटी लें, आप उसको क्लासरूम के अंदर वो बैठने ना दें, आप उसके पीछे डंडा लेके बैठे हों कि जी आपने रिजल्ट देना है, तो बच्चों को लेके आए। 5-5 बच्चों का टास्क भी पंजाब हुकूमत ने दिया था कि जो टीचर 5 बच्चे नहीं लेके आएगा उसको जो है वो नौकरी से निकाला जाए। और ये भी आप मुझे ये बताएं कि ऐसा कहाँ होता है कि आपकी वो जो टीचर जो है, जो एक उस्ताद जो आपका पाकिस्तान का नंबर 1 इंटेलेक्चुअल वो लेवल है, अगर आप उसको किस तरह के अगर आप कामों में इंगेज करोगे, उस्ताद का एक ही काम है और वो ये काम है कि वो टीच करे। पाकिस्तान का बदनसीबी ये रही है कि सिंगल एजुकेशन सिस्टम नहीं हुआ। यहाँ पे सियासी स्लोगन लगाए, सिंगल नेशनल करिकुलम जैसे ड्रामेबाजियाँ इस मुल्क में बहुत होती रही हैं, जब तक इस मुल्क का अमीर या गरीब या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बगैर, क्लास डिस्क्रिमिनेशन के बगैर अमीर का बच्चा गरीब का बच्चा एक ही कंटेंट पढ़ेगा। हाँ, फैसिलिटीज़ में फ़र्क आ सकता है, लेकिन ना करिकुलम ना सिलेबाई, ये इसमें फ़र्क नहीं होना चाहिए। फिर उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। आज दुनिया बात कर रही है स्किल डेवलपमेंट की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, आज दुनिया बात कर रही है टेक्नोलॉजी की। आप ये किस ज़माने की बातें कर रही हैं कि आप बच्चों को, आज तो लोग जो हैं वो क्लासरूम के बगैर जो है वो जो है ऐसे सिस्टम के अंदर आ गए जिसमें पेपरलेस सिस्टम आ चुका है। इस वक्त दुनिया आपकी स्किल के ऊपर फोकस कर रही है। आपका बच्चा क्या इतना कॉन्फिडेंट है कि आपके बच्चे के ऊपर क्या लैंग्वेज बैरियर नहीं है? आपने उसको इंग्लिश के नाम के ऊपर एक क्लास डिफरेंस दिया। इन अफसरों की अरबाब इख्तियार जो मिनिस्टर हैं, वज़रा हैं, जो हमारे सेक्रेटरीज हैं, गवर्नर्स हैं, सीएम हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, इनकी अपनी औलादें तो हमारे स्कूलों में पढ़ती हैं और वहाँ भी स्कूलों का भी डिफरेंस है। वो जो बच्चे ये इनकी औलादें पढ़ती हैं, वो आम इंसान का तो बच्चा पढ़ता नहीं। आज पब्लिक स्कूल और प्राइवेट स्कूल में लगभग 5 करोड़ बच्चा पढ़ रहा है, जिनमें से 2 करोड़ 19 लाख गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं और 2 करोड़ 69 लाख प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, वो जो 2 करोड़ 80 लाख आउट ऑफ स्कूल है, क्या गवर्नमेंट उसको स्कूल में लाने के लिए कोई काम करे? वो तो इस वक्त चाइल्ड लेबर का शिकार हो रहा है। नतीजा क्या है कि एक ऐसी मजबूत क्लास बन चुकी है जिसने सारी जिंदगी मजदूर दर मजदूर ही आपने उसके लिए मुकद्दर में लिखा। और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि दुनिया इस वक्त ये बहुत आगे जा चुकी है। यूनिसेफ ये कहता है कि आप इस वक्त पाकिस्तान के निज़ाम तालीम 50 ईयर बैक है। AI टेक्नोलॉजी के ज़माने में अगर आप इस निज़ाम तालीम को यकसर मुस्तरद करते हुए वो टेक्नोलॉजी बेस्ड निज़ाम तालीम, स्किल बेस्ड निज़ाम तालीम जो कि दुनिया में जिसमें चल रहा है, दुनिया IVY एजुकेशन सिस्टम की बात कर रही है, स्किल्स के ऊपर लोग जो है वो अब बेस ही नहीं कर रहे। आपकी जो डिग्रीज हैं वो तो ऑब्सोलीट होती जा रही हैं। तो फिर आप मुझे बताएं ये निज़ाम कैसे डिलीवर करेगा? एक बच्चा जो कि स्किल रखता है उसकी मांग पूरी दुनिया में, आपका बच्चा पढ़ भी ले तो वो एक लायबिलिटी है। मुझे ये बताइएगा कि एक बच्चे ने प्राइवेट स्कूल से तालीम हासिल की, 15 से 20 लाख रुपए उसका खर्चा आया, प्राइवेट कॉलेज में गया, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में गया। एक बच्चे ने सरकारी तालीम हासिल की, उसका चंद लाख में खर्चा आया, वो भी इसी तरह कॉलेज यूनिवर्सिटी में गया। तो मुस्तकबिल क्या है दोनों? मैंने अर्ज़ किया ना कि मौजूदा निज़ाम तालीम से अगर आप ये तो करेंगे, हाँ ये एक अच्छी किस्म की अपना ज़िंदगी के जो डेली बेसिस की हैं, रोटी का अच्छी कमा लेंगे, एक आध घर अच्छा बना सकते हैं, लेकिन ये कोई इनकलाब बर्पा नहीं कर सकते। ना इसके अंदर कोई इनोवेशन है, ना इसके अंदर कोई इन्वेंशंस है, ना इसके अंदर कोई पेटेंट कोई रिकॉर्ड कराता है, ना ही इसके अंदर कोई फिलोसफर पैदा हो सकता है। हाँ, अगर आप वाकई चाहते हैं इस सिस्टम के अंदर से, एजुकेशन के अंदर से वो लोग पैदा हों जो विजन रखते हों, जो एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें। आपके कितना एजुकेशन का निज़ाम के अंदर जहाँ पे यहाँ तो अच्छी सी नौकरी की बात की जाती है, ऐसी क्यों नहीं बात की जाती कि एक बच्चा जब पढ़ के बाहर निकले तो उसकी जो स्किल है, उसकी जो एंटरप्रेन्योरशिप विजन है, वो उसको आगे लेके जाए और वो जॉब अपॉर्चुनिटीज खुद से क्रिएट करे। आपके पास तो जॉब अपॉर्चुनिटीज है नहीं। यही वजह है कि आपका जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हम बड़े फखर से कहते हैं जनाब ब्रेन ड्रेन हो रहा है तो कोई बात नहीं, वो मुल्क में रेवेन्यू भिजवा रहे हैं। भाई आपके इस मुल्क को बहुत ज्यादा जरूरत है एक अच्छे जहन की जो इस मुल्क को आगे लेके जाए। अब वो तो आप बाहर भेज देते हैं। अच्छा जो जहन है वो तो इस वक्त जो है वो अपनी रोटी पूरी करने के चक्कर में पड़ गया कि मेरे घर का निजाम चल जाए, उसको बना दिया गया, उसको ये मौका ही नहीं दिया कि वो इससे हट के सोचे। आपकी बात को अगर मैं आसान करूं तो पाकिस्तान में जिस तरह सियासी निज़ाम जो है वो भी चंद घरों की मलकियत है, और पाकिस्तान में जो तालीमी निज़ाम है ये भी अब चंद घरों की मलकियत होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसी तरह अगर कोई कारोबारी निज़ाम है तो वो
वो भी चंद घरों की मलकियत ही है। तो आम आदमी का बच्चा जो मजदूरी करता है, जिसका बाप ठेला लगाता है, या जो जिसने को 2-4 लाख रुपए से अपना छोटा सा बिजनेस रन किया हुआ है, जिसे वो अपने घर के मामलात भी चला रहे हैं, तो क्या उसका बच्चा भी मजदूरी करेगा? या आप देख रहे हैं उस्ताद मुस्तकबिल जी पाकिस्तान में रोशन? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि एलीट कैप्चर हमारा ये निज़ाम माशरा है, इसके अंदर सिविल सोसाइटी भी जो है वो सिर्फ वही डिसीजन मेकर होती है जो कि उस एलीट तबके से ताल्लुक़ रखती है। ना आपको पॉलिसी बनाते हुए को ऑन बोर्ड करता है, ना आपके स्टेक होल्डर्स को कोई ऑन बोर्ड करता है। हमने तो ये देखा है कि ख़ास तौर पे पेंडेमिक से बाद से 5 या 7 सालों के अंदर 2020 के बाद से आज तक तालीम को तो इतना ज़्यादा जो है वो दबा दिया गया है कि आपका तो 100 डेज़ का भी अब सेशन नहीं होता। बच्चों को तो पढ़ने का मौका, कुछ हो जाए तो स्कूल बंद होता है। तो आप कैसे ये तो कर सकते हैं कोई इनकलाब बरपा होगा? सीधी सी बात है, चाहे ये दो आपके जब तक निज़ाम कहते हैं किसी कौम को बर्बाद करना, उसके निज़ाम तालीम बर्बाद कर दो। और दूसरी, अगर कौम को आप महकूम और मजलूम और आप उसको एक गुलाम बना के रखना चाहते हैं तो आप उसके लिए क्या करेंगे? आप उसका निज़ाम सियासत, निज़ाम हुकूमत वो ऐसा डिज़ाइन कर देंगे आम इंसान का बच्चा ऊपर आ ही नहीं सके। क्या मेरा यहाँ कोई ड्राइवर का बच्चा जो है प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? क्या मेयर इस लाहौर का बन सकता है? क्या न्यूयॉर्क के जो मेयर की तरह एक आम फैमिली का बच्चा उठ के वो कोई मुकाम तक जा सकता है? कतई नहीं जा सकता। तो लिहाजा हमें इस गलतफहमी से बाहर निकलना चाहिए। यस, ये एक ऐसा मुल्क है कि जिसमें हमने अपनी आंखों से आप 5वीं नस्लें देख रहे हैं जिनको हुक्मरानियाँ करते देख रहे हो और आम इंसान को जो है गुलाम दर गुलाम ही देखे। तो ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए। यस, अगर आप वाकई चाहते हो, और मुझे ये लगता है कि मौजूदा जो हमारा कम अज़ कम मुझे आर्मी चीफ से इसलिए ज़्यादा तवक्को है कि इसके दौर में पाकिस्तान ने जो 2 जंगों में ख़ास तौर पे पाकिस्तान का एक इमेज जो बेहतर हुआ है, वो चाहे इंडो पाकिस्तान का था जंग, और दूसरी जो जंग अभी रिसेंटली ईरान की और इसराइल, जिसमें पाकिस्तान का बड़ा ज़बरदस्त और पॉजिटिव एक रोल है। अगर हम तो को ये रखें, और इंशाल्लाह ये जो पाकिस्तान जिस अब रीजन में है स्वाई पाकिस्तान के बाकी हमसे बहुत आगे जा चुके हैं, लेकिन अगर मौजूदा गवर्नमेंट जो हमारे आर्मी चीफ है अगर वो फोकस्ड हो जाए और हमारी अदलिया उसको सपोर्ट करे, तो फिर मैं आपको एक बात बताऊँ, ये निज़ाम जो है इसमें तब्दीली मुमकिन है। और तब्दीली मैं आर्मी चीफ से और तमाम अरबाब इख्तियार से एक ही चीज़ गुजारिश करूँगा कि वाकई अगर आप तब्दील करना चाहते हैं, बच्चों की लाइफ को बदलना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले फोकस्ड होना पड़ेगा निज़ाम तालीम पर। ये निज़ाम तालीम ना डिलीवर कर सकता है, और इसको यकसर अगर आप हटाएंगे और आप स्किल बेस्ड सिस्टम लेकर आएंगे, टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम लेकर आएंगे, तो ही मुझे ये बताएं, वो कहते हैं कि अगर आपको कोई काम ना आता हो तो आप किसी की नकल ही मार लें। तो हमारे जो हमसाये मुल्क हैं, चाइना है और दीगर ममालिक हैं, वो तो अपना एजुकेशनल सिस्टम को बहुत ऊपर लेके चले गए हैं, और पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर के ममालिक का रुख भी कर रहे हैं, वहाँ पर प्राइजेस भी कम हैं और जॉब के मौके भी हैं। तो क्या हमारे जो सरबराहान है वो क्या नकल भी नहीं मार सकते? राइट पर्सन ऑन राइट जॉब, बस सिंपल सी बात है। अगर आप इस मुल्क में और कुछ भी ना आप करें, ये वो अगर आपने राइट प्लेस के ऊपर राइट पर्सन लगा दिया ना, तो वो सब कुछ खुद बेहतर तौर पे कर सकता है। प्रॉब्लम हमारा पता क्या है, ना हम बजट रखते हैं, ना खर्चना चाहते हैं, और ना ही हम ये भी चाहते हैं कि कोई यहाँ पे काबिल बंदा ऊपर आ जाए। काबिलियत अगर होगी, राइट पर्सन ऑन राइट जॉब होगी, हमने बहुत से देखे हैं, आप देख लें अपने मिनिस्ट्रीज में कितने लोग हैं जो कि आपने टेक्नोक्रेट बैठाए हैं, कितने लोग हैं जो उस फील्ड को समझ रहे होते हैं। यही वजह है कि जब आप उस फील्ड के बंदे नहीं लाएंगे, प्रोफेशनल नहीं लाएंगे, पाकिस्तान इज नॉट अ पुअर कंट्री, इज अ पुअरली मैनेज। और अनफॉर्चुनेटली पुअरली मैनेज होने की बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह यह है कि हमने ये सोच लिया है कि जो हमें जो आप जिसको कहते हैं ना कि मैनेजर, आपका राइट मैनेजर जो होगा, जो उसको प्रोफेशनली अप्रोच करेगा, वही आपका राइट लीडर होगा। लीडरशिप का फुकदान है, एंटरप्रेन्योरशिप का फुकदान है, विजन का फुकदान है, और सबसे इंपॉर्टेंट नीयत का फुकदान है। साहब, आपका एक वसी तजर्बा भी है, तालीमी निज़ाम पर बड़ी गहरी नज़र भी रखते हैं। स्कूल्स प्राइवेट होने जा रहे हैं, इससे हमारा तालीमी निज़ाम बेहतर होगा या जो रही सही कसर है वो भी निकल जाएगी? देखिए, मैं एक बात आपको बड़ा वाज़ेह तौर पे, पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट सेक्टर अगर ना हो, बिलीव मी, ये गवर्नमेंट सेक्टर तो हैंड ओवर कर रहा है ना अपना सब कुछ, तो इन्होंने प्राइवेट, अगर ये इतने काबिल होते, देखें आपकी हेल्थ जो है और आपका जो एजुकेशन, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो क्या ये स्टेट जिम्मेदारी अदा कर रही है? नहीं कर रही, तो उसकी जगह रिप्लेस कौन कर रहा है? प्राइवेट सेक्टर। अगर प्राइवेट सेक्टर भी ना होता तो फिर ये कौन रिप्लेस करता? और दूसरी बात, ये जाहिर कर रहा है गवर्नमेंट की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो डिंडोरा पीटते हैं, क्यों पीटते हैं?
भाई तुम्हारी जिम्मेदारी थी, ये आम प्राइवेट सेक्टर की जिम्मेदारी नहीं थी। आपने अपनी जिम्मेदारी शिफ्ट की है उनके कंधों पे, तो अगर आपने की तो उनको आप सपोर्ट करो। अब प्रॉब्लम ये पब्लिक सेक्टर को तो चला नहीं सके, अब जब ये प्राइवेट लोगों के हैंड ओवर करते हैं तो ये रेगुलेशन के नाम पे ये स्वाय अपनी हेजमनी कायम करने के लिए उनको सही तरीके से काम भी नहीं करने देते। यही वजह है कि आपके बहुत से प्राइवेट लोग, जो बहुत से तालीमी अदारे जिन्होंने ऑप्ट किए हैं, वो स्कूल हैं और सुना अब कॉलेजेस भी आगे हो रहे हैं और हॉस्पिटल भी हो रहे हैं, या तो ये डिटरमिन्ड हो जाए कि जनाब इन लोगों को हमने काम करने देना, कोई सियासत नहीं है, लिबर्टी देनी है, सपोर्ट करना है और इनको प्रमोट करना है, तब तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर आपकी यही पॉलिसी हो कि आपका जो ब्यूरोक्रेसी है वो अपनी हेजमनी क्रिएट करने के लिए, कायम करने के लिए रेगुलेशन के नाम पे दबाते रहेंगे, तो होगा क्या? आपके ये बंदा जिसने वहां आके मेहनत की होगी, इन्वेस्ट किया होगा, वो एक वक्त आएगा और आ रहा है। बहुत से लोग तालीमी इदारे जिन्होंने ऑप्ट किए थे छोड़ के चले गए हैं, तो फिर क्या होगा? फिर हमारे इन बच्चों के लिए स्वाय इस मुल्क को छोड़ के जाने के कोई ऑप्शन ना होगा, जो कि यकीनन मैं नहीं समझता कि इस मुल्क में अभी इतनी गुंजाइश है कि हम काबिल लोगों को जो बेहतरीन हमारे जहन है उनको हम मुल्क से बाहर भेज दें। मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप ये बताइएगा कि जो बच्चे आम आदमी के बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, अगर टीचर्स की जो है वो कड़ी निगरानी की जाए या कम से कम उनका रिजल्ट देखा जाए कि क्यों किस टीचर ने किस सब्जेक्ट के ऊपर कितनी मेहनत की है और उसका रिजल्ट क्या है, उसके बाद ये फैसला किया जाए कि इसकी तैनाती यहाँ करनी है नहीं करनी या सजा जजा जो भी तजवीज़ करनी है, उसके लिए हुकूमत पंजाब को क्या देखें? हुकूमत पंजाब को सबसे पहले तो जो तालीमी अदारे हैं या जो भी अदारे हैं उनको पोलिटिकल इन्फ्लुएंस से दूर रखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इन तालीमी अदारों के असातिज़ा को और इन तालीमी अदारों को जो है वो अपनी जो है वो जागीर नहीं समझना चाहिए और उनको उस्ताद को ड्यू रिस्पेक्ट देनी चाहिए। एक टीचर टीच करने के लिए उसे टीच की जिम्मेदारी दें, ना कि उसको महकमाना जिम्मेदारी और मार्केटों की जिम्मेदारी और इलेक्शनों की जिम्मेदारी, ये उसका काम नहीं है। हाँ, अगर आप किसी की अकाउंटेबिलिटी करना चाहते हैं तो आप उसकी ड्यू रिस्पेक्ट करते हुए उससे उसको वो मौका दें, आप उसको बजट दें, आप उसको मुकम्मल ट्रेनिंग दें, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अगर आपने पोलिटिकल भर्तियां की हुई हैं, जो मर्जी आपके जी मेरिट किया और जो भी, लेकिन अगर वो साबित होती हैं और आप उनसे पॉलिटिकली काम ले रहे हैं तो फिर होगा क्या कि वो आपके वो क्लासरूम को नहीं तवज्जो देगा, वो आपने उस एमपीए को, एमएनए को या वो जो उससे कंसर्न पॉलिटिकल फिगर है उसको तवज्जो देगा। नतीजा ये होगा अगर वो उसको खुश रखेगा तो वो क्लासरूम की उसको कोई परवाह नहीं होगी। बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि हम पूरे पाकिस्तान के जितने भी चीफ मिनिस्टर्स और गवर्नर्स और पोलिटिकल जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं वो उनके अंदर पोलिटिकल विल हो, नहीं है। क्यों कि इनके जब इलेक्शन मैनिफेस्टो में कोई भी पार्टी, मैंने जो उनके देखे हैं 4 से लेकर 7% ऑफ द जीडीपी वो खर्चने की बात करते हैं एजुकेशन के ऊपर, लेकिन अमलन जब यही गवर्नमेंट आई है पिछले एटलीस्ट 50 साल से ज्यादा जो मैंने एनालिसिस किया उनका, तो इन्होंने हमेशा आके उस सबसे बड़ा जो कट लगाया, कोई गवर्नमेंट भी थी, उसने एजुकेशन पे लगाया। ऐसा अगर आप करेंगे तो ये जाहिर करता कि आपकी नीयत में जो है वो फतूर है, और अगर आपकी नीयत ठीक नहीं है तो कभी भी जो हालत ठीक नहीं हो सकती। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा आपको खुशामदीद कहेंगे और आपको ये बताएं कि इस वक्त जो पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम है, यूँ अगर कहूँ कि तालीम बराए फ़रोख्त है तो इसमें कोई दो राय नहीं है। वजह यह है कि इस वक्त जो प्राइवेट स्कूल मालिकान हैं या जो प्राइवेट कॉलेज मालिकान हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ मालिकान हैं, उनकी अगर बात करें तो भारी भरकम फ़ीसें हैं, लेकिन वालिदैन जो है वो अपने बच्चों को चाहते हैं मेरी तालीम देना। एक वालिद हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एक स्टूडेंट के वालिद हैं और यहाँ पर बोर्ड के पेपर देने के लिए उनका बच्चा आया हुआ है। उनसे जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो तालीम को कैसे देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर। आपका नाम सर? सर मेरा नाम आतिफ है। आतिफ भाई क्या करते हैं? मैं खुद पढ़ाता हूँ सर। अच्छा चले जी, बड़ी अच्छी बात है। नाज़रीन, टीचर मिल गए हमें, तो ये ज़रा थोड़ा हमें बेहतर गाइड करेंगे। सर तालीम को कैसे देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में जो तालीमी निज़ाम है? जैसे मैंने अभी पहले बताया कि तालीम बराए फ़रोख्त है, तो जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर तो तालीम आम की जाती है, इन्वायरमेंट को खुला किया जाता है, बच्चे पढ़ें खुली फ़िज़ा में, खुले माहौल में। तो हमारे यहाँ थोड़ी चीज़ें कंजस्टेड होती जा रही हैं और हम थोड़ा शो ऑफ नहीं कर रहे, मतलब मेरा बच्चा तो बीकन च पढ़ता है जी, मेरा बच्चा तो फलाने च पढ़ता है, ये हम थोड़ा सा नहीं कर रहे सर। उसकी कुछ वजूहत हैं, नो डाउट कि गवर्नमेंट स्कूलों में या यूनिवर्सिटी में जो असातिज़ा हैं वो मोस्ट क्वालिफाइड होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर देखा जाए तो वो मोस्टली जो गवर्नमेंट के असातिज़ा हैं अगर वो सही तरीके से पढ़ा रहे हों तो फिर प्राइवेट स्कूलों में बच्चों का रुझान ही नहीं होता। मोस्टली टीचर गवर्नमेंट के प्राइवेट में पढ़ा रहे होते हैं, ये हमने देखा है क्योंकि हम भी कॉलेजेस में
वजह क्या है? मतलब हमारा जो निज़ाम है, मिनिस्टर साहब की गलती है, राना सिकंदर याद साहब की? वो तो कह रहे हैं बड़े डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं। असल में मिनिस्टर की गलती नहीं होती, 7,000 की खुद से ये एक होती है कि अगर देखें ना, पॉलिसी मेकर तो वही है ना सर, पॉलिसी मेकर जिम्मेदारान तो वही है। बेशक वही हैं, लेकिन अगर टीचर के अंदर एक इंटरनल पढ़ाने की हो ना, वो कहीं पे भी बैठ जाए सर, वो उसने पढ़ा के जाना है। लेकिन समझते हैं कि जो सरकारी टीचर्स हैं वो अपने ओहदे के साथ इंसाफ नहीं कर रहे। जी मैं यही कहूँगा, लेकिन कुछ टीचर ऐसे भी मैंने देखे हैं सरकारी, क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ ना, वो सर बच्चों को बाहर से पकड़ कर लाते हैं और क्लास में लेते हैं। लेकिन मोस्टली जो अगर देखा जाए तो वो उनको पता है कि यार मुझे हर महीने तनख्वाह मिलनी है, प्राइवेट में पढ़ाने से ही तनख्वाह मिलनी है, तो वो शायद उतनी मेहनत नहीं करते जितना प्राइवेट में होती है। मतलब ये भी समझ लें कि थोड़ा सरकारी नौकरी का खुमार भी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, सरकारी नौकरी का खुमार तो होता है ना सर। कितने साल की उम्र का बच्चा हो तो टीचर मुझे बताएं कि उसके हाथ में मोबाइल होना चाहिए या होना ही नहीं चाहिए? नहीं, 15 साल के बाद बच्चे के हाथ में मोबाइल होना चाहिए, ताकि उसको चीज़ों को पता चले। जी सीखने की उम्र है जी, वो उसके बाद 8-10 साल का या 5 साल का बच्चा, उसके हाथ में नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को इस पर पाबंदी लगानी चाहिए। बिल्कुल लगानी चाहिए सर, गवर्नमेंट सोच भी रही होगी, देख भी रही होगी, लेकिन आपको ये पता है कि दोनों चीज़ों पे असरअंदाज होता है। इंडोर गेम हमारे ज़माने में इसीलिए बंद थी, आउटडोर गेम ये कॉलेज ये स्कूल में आप देखें कितना बड़ा ये रकबा दिया है, किस लिए दिया है? क्रिकेट के लिए, क्योंकि आउटडोर गेम में आपका जिस्म भी मोबाइल पे चले जाते हैं तो डेफिनेटली हम फिजिकली एक्टिविटीज हमारी सारी, और आपका ज़हन भी गया, आंखें भी गई और दिमाग तो आपका वैसे ही सुकड़ना शुरू हो जाता है ना। सर मुझे आखिरी सवाल पहले आपसे ये बता दें, आपने पहले इस मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए, पंजाब में लाहौर में रहते हुए आपने पहले तालीम हासिल की और अब इस तालीम के चिराग से और भी दिए आप रोशन कर रहे हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका और पाकिस्तान में तालीम का मुस्तकबिल क्या है, अच्छा है या बुरा? सर आने वाले वक्त में जिस तरह के, पहले एक चीज़ मैं बता दूं आपको, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं, वो फील्ड्स ख़त्म होती जा रही हैं, क्योंकि जो ये ज़्यादा से ज़्यादा जिद्दत आ रही है तो लोग ज़्यादा चाह रहे हैं आईटी में। पहले किसी वक्त अकाउंटेंसी में आते थे, डॉक्टरी में जाते थे, वो भी आपको पता है यूनिवर्सिटियाँ नाम ने केवल लिमिटेड सी सीट हैं, प्राइवेट से डॉक्टर बनना तो नामुमकिन से बात है। तो आने वाला वक्त आई.टी का है, हुकूमत बेतहाशा काम भी कर रही है, तो उम्मीद है मुझे कि ये यहाँ पे कोई ना कोई बेहतरी ज़रूर होगी इंशाल्लाह ताला। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? मेरा नाम अब्दुल कयूम है। कयूम भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्लाह पाक करम क्या अल्लाह। करते क्या आप? मैं मुलाजमत कर रहा हूँ। प्राइवेट? नहीं सरकारी मुलाजम। सरकारी मुलाजिम में, रेलवे मुलाजिम है। तो कैसी गुजर बसर हो रही है? बस जी गुजारा कर रहे हैं, अल्लाह पाक का, अल्लाह पाक चला रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। जिंदगी बसर कर रहे हैं या गुजार रहे हैं? बस अल्लाह पाक के हुक्म से गुजार रहे हैं। गुजार ही रहे हैं। जी। धक्का स्टार्ट काम कर रहे हैं। दिक्कत काम ऐसे ही है? जी, अल्लाह मतलब का बिल दे दें तो फिर फीसें रह जाती हैं, हाँ। फीसें दे दें तो फिर बिल रह जाती हाँ। हैं, और ये दोनों चीजें कर ले तो फिर राशन के बारे में सोचते हैं, वो कहाँ से करें? वो देखे नहीं, अब ये बिजली का बिल इतना ज्यादा कर दिया उन्होंने, रेट बढ़ा दिया बिलों में, हर चीज में रेट में टैक्स ला रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, तो बस ये जो टैक्स दे, बिल दे या बच्चे पढ़ा लें। अब बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे ना, सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे तो ये तो अपने बच्चे पर डिपेंड करता है, बच्चा पढ़ने वाला होगा तो पढ़ लेगा, और जो बच्चा पढ़ने वाला ना हो तो बस टीचर ना पढ़ाए तो फिर क्या कह सकते हैं, फिर बेटा ही करा बेड़ा गर्क होगा। अब बच्चों पर माँ बाप ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर कौन ख्याल, टीचरों तो का उस वक्त आपकी बात मानेंगे ना जब आप बच्चों की बात मानेंगे। जी जी आप ना खिलौने लेके दे रहे हैं, जी, ना उनकी पसंद के कपड़े लेके दे रहे हैं। आप देखे ना तालीम पूरी कर लें या लेके दे, जो मैं बात कर रहा हूँ उस पर जरा गौर करें। जी मैं गौर कर रहा हूँ। आप ना खिलौने लेके दे रहे हैं, नहीं, ना उनकी पसंद के कपड़े लेके दे रहे अब इतनी तरह हो तो खिलौने भी लेके दें, बच्चों को किताबें भी लेके दें, कपड़े भी लेके, हर चीज देने के, पर पहले पढ़ाई तो पूरी कर लें। बच्चे पढ़ेंगे तो आगे कामयाब होंगे ना, बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो कामयाब कैसे हो सकते हैं? इस पर मैंने कोशिश करनी पड़ती है हमें, बच्चों का ख्याल रखना, बच्चों पर चलाना, ये टीचरों का ख्याल रखना चाहिए ना कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है। सरकारी स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं, अब बच्चों को देख के पढ़ाना। हैं। सरकारी स्कूलों की फीस कयूम साहब अफोर्ड कर रहे हैं? 20 रुपए फीस है आसानी से, साल की 240 220 रुपए महीने की फीस है सरकारी स्कूलों से। में। सरकारी स्कूल ये डोडी पीर है हमारे वहाँ से। वैसे आमतौर पे नाज़रीन 20 रुपए फीस है, लेकिन ये कुछ स्कूल बता रहे हैं वो भी सरकारी है। हाँ जी, वो भी सरकारी। फाउंडेशन वालों ने बनाया है? नहीं, वो सरकारी स्कूल से हम जब छोटे 20 रुपए फीस तो कहीं पे नहीं है। नहीं, साल की फीस लेते हैं 220 एक दफा। नहीं महीने किया। अब तो ये प्राइवेट रेलवे के स्कूल प्राइवेट कर दिए, वहाँ पर हम अपने बच्चों को दाखिल करेंगे 20,000 रुपया फीस है उसकी। अब कहाँ से 2,000 रुपया, जो 4 बच्चे 5 बच्चे हो, मुकम्मल तौर पर वो तमाम NGOs के हवाले हुए नहीं है, कुछ स्कूल का हो रहे हैं, कोई कई स्कूल हो गए प्राइवेट कर दिए हुए हैं। अब ये मजीद आगे आगे और प्राइवेट कर रहे हैं, रेलवे स्कूल है कुछ वो भी प्राइवेट कर रहे हैं। अब वहाँ पर अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं? 2,000 एक बच्चे की फीस है, 4 बच्चे पढ़ाने हो तो क्या करेंगे? तो आप अपनी तनख्वाहें पूरी करें या बच्चों को
फीसें पूरी करें या उनके अखराजात पूरे करें, कपड़े पूरे करें या किताबें पूरे करें, क्या क्या पूरे करेंगे? ये अल्लाह पाक चला रहा है, हम गुजारा कर रहे हैं, अल्लाह पाक चला रहा है। जो टीचर अपने बच्चों को पढ़ा नहीं रहा और तनख्वाह ले रहा है, वो तनख्वाह उसके ऊपर हलाल है? नहीं, ये हलाल कैसे हो सकती? हलाल तो वही होगी ना जो मेहनत कर रहा है, उसके ऊपर बच्चों के ऊपर बच्चों का रिजल्ट सही आ रहा है, हाँ, उसके ऊपर मेहनत कर रहा है, पता भी नजर आ रहा है, ये अकल आपकी कमाई कमा रहा वो है ठीक है। जी। वो नहीं पढ़ रहा, नहीं, जो नहीं पढ़ा रहा, जान के नहीं पढ़ा रहा, वो क्या जिसके हलाल तो नहीं कर ये रहा। अहम बात है नाजरीन। उन तमाम टीचर्स के लिए मैसेज है कि आप लोग सरकार से तनख्वाह तो लेते हैं, मगर आपको इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि बच्चा फेल होता है या पास होता है। आप लोग सरकारी मुलाजमीन हैं और इस बात का ही फायदा उठा रहे हैं, और यही वजह है कि पाकिस्तान में, खासतौर पर पंजाब में और लाहौर में मेयार तालीम गिरता चला जा रहा है। जो लोग वसाइल रखते हैं वो तमाम लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में इसलिए भेजते हैं कि वहां पर बच्चे का चेक एंड बैलेंस होता है। वहां पर वो लोग टीचर्स को जाके पूछते हैं कि जनाब हमारे बच्चे के नंबर कम क्यों आए हैं, जबकि सरकारी स्कूल में अगर किसी टीचर से मिलना हो तो वह कहती है बाहर इंतजार करें, मैं अभी मसरूफ हूँ, मैं आपसे मिलना नहीं चाहती, आप यहाँ पर क्यों आई हैं, तरह तरह के सवाल करती हैं। जी करती है। सूरत हाल ठीक है। ये देख, हम जाकर खुद अपने बच्चों के बारे में पूछे ना उनसे, टीचरों से, कि भाई हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी तालीम आप खुद देखें, किताबों में खोल के कापियाँ देखें उनकी कि ये बच्चा हमारा सही पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़ रहा, उनसे सुने। जो वो पढ़ रहा है तो समझो टीचर मेहनत कर रही है इस पर, जो नहीं ना पढ़ रही समझो टीचर मेहनत नहीं कर रही इस पर। टीचर्स की कोई कंप्लेन होनी चाहिए इस पर पंजाब हुकूमत ये करे नाज़रीन, पंजाब हुकूमत को चाहिए कि इन तमाम टीचर्स की ट्रेनिंग करें। पहले एक स्क्रूटनी की गई थी वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर रियाज साहब की तरफ से कि जो टीचर्स पढ़े लिखे नहीं थे, बड़े अफसोस से बताना पड़ रहा है कि पंजाब में ऐसे टीचर्स 20-20 साल ड्यूटियां कर गए जो खुद 5-5 जमातें पढ़े हुए थे और स्कूल के हेडमिस्टर्स लगे हुए थे। स्कूल के हेडमास्टर तालीम कितनी 5, स्कूल का हेडमास्टर तालीम कितनी 8 जमातें, और मैट्रिक के स्कूल का वो हेडमास्टर लगा हुआ है। तो इस तमाम तर मामले पर जो है वो इंक्वायरी की गई, उनका दोबारा पेपर लिया गया और उसके बाद नए सिरे से लोगों को भर्ती किया गया। तो पंजाब हुकूमत अगर इन टीचर्स की ट्रेनिंग करे या कम से कम इन टीचर्स को ये तो बताया जाए कि जो कम्युनिकेशन गैप है स्टूडेंट और टीचर के दरमियान, जब तक वो खत्म नहीं होगा तालीम आम नहीं हो सकती। जी भाई, यही तो मसला है, बस उनके ऊपर थोड़ी तवज्जो की जाए, टीचरों को मुतवज्जो किया जाए कि भाई बच्चों पर आपने कैसे मेहनत करनी है, कि ताकि आपके जो स्कूल के बच्चे हैं जो वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे तो आपके स्कूल की आपकी तारीफ होगी कि भाई ये फलाने टीचर से पढ़ा है, वो टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं। अगर आप पढ़ जाते तो आप ऑफिसर होते हैं, ये जेन्युइन बात है, ये जेन्युइन बात है। जरा मैसेज दें क्या भाई मैं यही कह सकता हूँ, आने वाली जो नस्ल है ना उनको चाहिए भाई कम से कम अपनी तालीम लाजमी रखो, क्योंकि आज हम पे भी ये बीत रही है। हम कोई अच्छी पोस्ट पे पढ़े लिखे होते, आज अच्छी पोस्ट पे लगे होते, तो क्योंकि अच्छी मोबाइल छोड़ दें, मोबाइल तो सबका वसात की जा रहा है, मोबाइल लेकर बच्चे जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या देखते हैं। ये तो हमारे लिए ना एक मुसीबत डल गई हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका अस्सलाम। नाम भाई? अब्दुल्ला अमीन। अब्दुल्ला भाई क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, बट आई एम वर्किंग एज अ बिजनेस ओनर। क्या बिजनेस कर रहे हैं? मैं जूतियों का होलसेल ओनर हूँ। जूतियों का होलसेल काम कर रहे हैं? हाँ जी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर होकर तो जूतियों का काम कर रहे हैं? मैं क्या हो गया भाई? यही पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपके पास रुका था बताएं। कि अगर मैंने 14 या 16 पढ़ी हुई है तो क्या ये हो सकता है मेरी ये कैपेबिलिटी होगी कि मैं आपकी जगह पे जाके खड़ा हो जाऊँ। हर इंसान की एक अपनी कैपेबिलिटी होती है, वो अपनी कैपेबिलिटी के लिहाज से चलता है। अब मैं अगर 16 पढ़ी हुई है तो मैं ये नहीं आपसे कहूँगा कि मैंने कई पॉलिटिशियन से कम पढ़ा हुआ है, मैंने ज़्यादा पढ़ा हुआ है, लेकिन जैसे वो जाके संभाल रहे हैं उस तरह मैं नहीं संभाल सकता। हर इंसान की एक अपनी कैपेबिलिटी होती है, वो अपनी कैपेबिलिटी के लिहाज से चलता है। तो कहना चाह रहे हैं कि इंसान वो कर जाता है जो वो करना चाहता है। करना चाहता है। आप किसी पे ये ना जमाए कि मैंने डॉक्टर बनना है तो माँ कहती है नहीं तू पुत्र पायलट बन जा, कोई कहता है जनाब मैं पहलवान बनना है, और कहते नहीं तू पहलवान नहीं बनना, तू तेरा इंजीनियर बन। बिल्कुल सही बात ये है। बच्चे की थोड़ा सोच के ऊपर भी बिल्कुल सही बात है। मैं आपको अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपकी फैमिली ने आपको बनाया या आपका शौक था? मैं आपको बताता हूँ, मेरा शुरू से फैमिली की तरफ से ये था कि पढ़ो तब तक जब तक तुम्हारा दिल करे। मेरा जब तक दिल किया मैंने अपनी आजादाना तौर पे पढ़ा। आजादाना तौर पर मैं पढ़ा, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद जब मैंने ये देखा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पाकिस्तान के अंदर सैलरी क्या है 75,000, और मैंने 18 लाख रुपए अगर अपनी पढ़ाई के ऊपर लगाया है तो क्या 70-75 हज़ार मेरे लिए वो सही रहेगा 10 साल बाद 20 साल बाद, जिस तरह आगे महंगाई बढ़ रही है। तो जाहिर सी बात है आपको अपने किसी ना किसी बिजनेस की तरफ मूव करना पड़ेगा। और आप जो कह रहे थे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ज़्यादा अर्निंग है कि मैं अब जाके फिजिकली बैठ रहा हूँ, उससे ज़्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इस वक्त कमा रहे हैं, ठीक है। क्या नहीं कमा रहे, क्या
ये वो कोई किसी के साथ गलत कर रहे हैं, किसी के साथ गलत नहीं कर रहे। एक सरकारी मुलाजिम का ये कहना था कि मैं अपनी 30 साल सर्विस के बाद जब मैं रिटायर्ड होऊंगा तो मुझे 60 लाख रुपए मिलेगा, जबकि उसने एक सोशल मीडिया से ताल्लुक रखने वाले शख्स का नाम लिया तो बताया कि ये शख्स तकरीबन हर महीने 60 लाख रुपए कमा लेता है। बात सिर्फ इतनी है कि आपने किस चीज़ का इस्तेमाल मस्बत करना है, किस चीज़ का इस्तेमाल मनफी करना है। हमारी जो कौम है ये तो सोशल मीडिया बतौर शौकीन इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। छोटे बच्चे जो हैं वो टिकटॉक्स बना रहे हैं, यूट्यूब, और जो हमारे जो मैं नाम नहीं लूँगा कुछ ऐसे फनकार भी हैं जो सोशल मीडिया पे बहुत हिट हैं और उनकी कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद हम भी वो बन जाएं। तो अल्लाह जो किसी को बनाता है वही बनता है, मेहनत करनी चाहिए। लेकिन ये बताएं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और जूतियाँ बेच रहे हैं आप। जूतियों मतलब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैंने अपने लिए की है। अगर मैं जूतियाँ भी बेच रहा हूँ तो मुझे इसमें नजर आ रहा है कि इसमें मेरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से ज्यादा बेनिफिट्स हैं। मैं अपनी जूतियों के काम में मजा ज्यादा आ रहा है। मैं अपनी स्टडी को उधर यूटिलाइज कर सकता हूँ। मैं उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जूतियों से क्या ताल्लुक? मैं आपको बताता हूँ। पढ़ाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर डजंट मीन्स कि आप किसी ओहदे पे जाके लग जाएं या मैं किसी ओहदे पे ना लगे, आप चीजें क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, मैं चीजें क्रिएट कर सकता हूँ। मैं ऑनलाइन अपने वर्क को, जिसके ऊपर सारी फैमिली ने मेरी एक मेहनत की है और किया हुआ आपने ऑनलाइन इस पे कोई क्रिएट किया है? हाँ, मैं वेबसाइट्स बना रहा हूँ इसके ऊपर। मैंने ऑनलाइन की तरफ ले आया हूँ। अब मुझे फिजिकली जाने की भी जरूरत नहीं, काफी बड़ी पेश आती। मैं उसका एक डायलॉग या कैटलॉग मैं भेज देता हूँ कस्टमर को। मेरा होलसेल का काम है ना, तो हमें वो कहना चाह रहे हैं कि मैंने जो पढ़ा 18 लाख रुपए लगाया वो जाया नहीं हो रहा। हाँ, वो ज़ाया नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं किसी के पास जॉब कर रहा होता तो मुझे पता लग रहा होता कि मैंने आज से 10 साल बाद 20 साल बाद मैंने इसी ब्रैकेट के अंदर रहना। पाकिस्तानी नौजवानों का मुस्तकबिल क्या है? पढ़ तो रहे हैं सारे, नौकरियां है नहीं, ये क्या करेंगे? देखें, एंटरप्रेन्योरशिप आपको छोटे से छोटे लेवल से भी शुरू करेंगे ना। आपको इतना पता है कि 10 साल बाद या 5 साल बाद आप कहीं ना कहीं रैंक कर रहे होंगे इन द फैमिली या आउट ऑफ द फैमिली जाके, ठीक है ना। सो जॉब ठीक है, बेहतर है, लेकिन जॉब के बारे में एक बिल गेट्स के ही शायद एक कोड है कि इट्स अ ड्रग जो आपको हर मंथ सैलरी की सूरत में दे दिया जाता है ताकि आप उधर ही पड़े रहो, ठीक है ना। तो आप जो मेहनत किसी के लिए कर रहे हो 18 घंटे 10 घंटे 15 घंटे, आप अगर अपने लिए करोगे तो क्या आपको वो पे नहीं करेगी? आपको अल्लाह के ऊपर यकीन रखना चाहिए और करने चाहिए, अपने लिए करना चाहिए। तारीख ये कहती है कि अपनी तारीख चूँकि हमेशा अपने मामलात को हमेशा उजागर करती रहती है और एक रोशन दिए की मानित तमाम इंसानों तक एक मैसेज भी देती है। तारीख ये कहती है कि कभी भी किसी जॉब करने वाले बंदे ने बहुत बड़ी गाड़ी नहीं रखी। तारीख ये भी कहती है कि किसी जॉब करने वाले बंदे ने बहुत लग्जरी कपड़े नहीं पहने। तारीख ये भी कहती है कि किसी जॉब करने वाले बंदे ने बहुत बड़ी महंगी घड़ी नहीं बांधी। तारीख ये भी कहती है कि किसी जॉब करने वाले बंदे ने बहुत महंगा फ़ोन नहीं रखा। जबकि तारीख ये भी कहती है कि इस दुनिया में होने वाली तमाम तर महंगी अशिया हमेशा एक कारोबारी शख्सियत ने ही खरीदी है। बिल्कुल दुरुस्त बात है, इस चीज़ के ऊपर कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मैं आज अगर अपने कारोबार पे 18 घंटे लगा के आया हूँ ना, ये वापस मैं रात को 12 बजे का गया हुआ, अगर मैं इतना टाइम लगा के आया हूँ ना, तो मुझे इसका इतना पता है कि मेरे अल्लाह ने मुझे पे बैक करना है और मैं मेहनत कर रहा हूँ। ये मैं किसी के लिए मेहनत कर रहा होता, मुझे पता है कि काम मेहनत वो भी पे मुझे करता है, लेकिन आज के बाद मैं आपसे आखिरी सवाल, सिर्फ मुझे ये बता दें, आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, ये बताएं जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका मुस्तकबिल क्या है? मेरा यही है कि जिसके ऊपर आपका दिल करता है ना, मतलब कि अगर मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, मेरा दिल था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, मेरा अगर फैमिली बिजनेस है, मैं अपनी पढ़ाई को उधर यूटिलाइज कर रहा हूँ। आप इसलिए ना पढ़ेंगे, किसी का नहीं है। अगर घर वाले आपको धक्के से पढ़ा रहे हैं तो आप जो मर्जी कर लें, कभी भी नहीं पढ़ा सकेंगे। अगर किसी ने पढ़ना है, उसके पास बिजनेस के लिए इतने पैसे नहीं है, उसका बाप कोई लेन लोट नहीं है, मजदूर आदमी है, उसका बच्चा क्या करेगा? आपको नौकरी तो नहीं है। देखें, मैं आपको बताता हूँ, आपको कहीं ना कहीं जॉब सिखाती है। आपने सिर्फ जॉब इसलिए नहीं करनी कि मैंने आज से 20 साल बाद मैंने जॉब ही करते रहना है। अपना माइंड ये रखें कि मैं आज से 5 साल 10 साल मैं जॉब करूंगा, लेकिन तब तक जब तक मुझे समझ आएगी, उसके बाद मैं क्या करूंगा, अपना कारोबार की तरफ शिफ्ट करूंगा। आप कोई भी घर से पैसे नहीं लेके आया होता। आप ये कहना चाह रहे हैं कि नौकरियां छोड़ो तो कारोबार करो? हाँ, नौकरियां छोड़ो, नौकरियां उस हद तक करो कि जिस हद तक आपको समझ लग रही है कि अगर मैं घर बना रहा हूँ, तालीम भी उतनी हासिल करें जितनी आपको बिजनेस के लिए जरूरत है। टाइम वेस्ट ना करें भाई। 16 साल पढ़ाई, 16 क्लासेस पढ़ी, ग्रेजुएट हुए, CS की डिग्री ली, इतना यूनिवर्सिटी को मैंने पे किया, बट अगर मैं जॉब लेने ऑन द फील्ड जा रहा हूँ ना, तो मुझे वो नहीं मिल रही। वो कह रहे हैं आपकी इंटर्नशिप क्या है। अगर मैं 6 मंथ्स की इंटर्नशिप भी की है तो वो मुझे कह रहे हैं ये तो इंटर्नशिप है, इसका तो काम ही नहीं है कुछ भी।
तो आपको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस के लिए या तो यूनिवर्सिटीज़ को फैक्टर्स ऐसे प्रोवाइड करने चाहिए या मार्केटिंग ऐसी करनी चाहिए जिसके ऊपर मतलब रट्टा सिस्टम खत्म होना चाहिए जो ना। तालीम पर फरोख्त है इसको भी खत्म होना इसको खत्म होना भाई। अब बिजनेस है सिर्फ, अब तालीम के नाम पे बिजनेस है। जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं अब डू एंड डाई चल रहा है। सिर्फ वो चल रहा है महंगाई इतनी है, बिल कहाँ से देंगे, भाई। चीजें कैसे manage करेंगे? कपड़ा भी अच्छा पहना है ना, सिंपल बोले, यूनिवर्सिटी है ना जो वो गवर्नमेंट, क्या कहेंगे यार ये क्या है? जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, अगर वो आपसे 10,000 रुपया आपसे ले रही है ईयरली, अगर गवर्नमेंट उस प्राइस ब्रैकेट के अंदर अगर आप इतने कैपेबल टू डू हैं, और अगर वही प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो 2 लाख ले रही है। अब जो बंदे, जिस बच्चे के चलो एग्जाम नंबर्स नहीं है इस रेंज के अंदर, वो तो फिर छोड़ देगा पढ़ाई, वो फिर यूनिवर्सिटियों के खाते ही चढ़ेगा, फीसें ही देगा और कुछ नहीं करेगा। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि पंजाब का जो तलीमी निज़ाम है वो बराए फ़रोख्त है। अब वजह यह है कि जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर टीचर सरकारी तनख्वाहें लेते हैं और बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर प्राइवेट स्कूल मालिकान की बात करें तो उनकी फ़ीसें ज़्यादा हैं जो आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जो मेयारी तालीम है वो सिर्फ मुखय्यर हज़रात का मुकद्दर बन चुकी है। आम आदमी की पहुंच से तालीम दूर होती जा रही है। महंगाई ने जिस कदर पाकिस्तान को अपनी लपेट में लिया है, अगर सिर्फ पंजाब की बात करें तो पंजाब में तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब ऐसे बच्चे हैं जो स्कूलों से बाहर हैं। और इसी तरह अगर बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान में जो स्कूलों से बाहर बच्चों की तादाद है वो इससे भी कहीं ज़्यादा है। और आपको ये भी बताएं कि जिन कौमों ने तरक्की की है, जिन ममालिक का शुमार तरक्की याफ्ता ममालिक में होता है, उन्होंने खसूसी तौर पर अपनी एजुकेशन पर तवज्जो दी है, स्किल्स पर तवज्जो दी है। हमने नौजवानों से भी बात की और उन्होंने बताया कि हम पढ़ तो चुके हैं और 18 से 20 लाख रुपए हमारी एजुकेशन पे खर्चा भी आया है, मगर अब नौकरियां नहीं मिल रही। और उन्होंने ये भी पैगाम दिया है कि बच्चे बजाय इसके कि तालीम भी हासिल करें, उसके साथ साथ स्किल्स पर भी काम करें और नौजवान नस्ल जो है वो अपने कारोबारी सरगर्मियां जो है वो उस पर गौर करने की कोशिश करे। यहाँ से उनको अर्निंग भी होगी और उनके मामला भी बेहतर तरीके से चलेंगे। मुझे अपने मेज़बान कामरान अली और मेरे कैमरामैन काशिफ को इस प्रोग्राम से इजाज़त दे। दोबारा एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।